न्यायालय का एक बड़ा फैसला आया है। शराब मामले में दोषी पाए गए 2 अभियुक्त को 5-5 साल की कारावास की सजा और 1-1 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अगर ये लोग 1 लाख रुपए नहीं जमा करते तो इन लोगों को 6 महीने की और अतिरिक्त सजा होगी। बिहार में शराबबंदी है, इसलिए शराब कारोबारी और शराब के कारोबार में संलिप्त लोग होशियार हो जाए। आप लोग भी शराब मामले में अगर पकड़े गए या दोषी करार पाए गए तो आपको भी लंबी कारावास हो सकती है। तमाम बातों पर हमने विशेष लोक अभियोजक उत्पाद दरभंगा के हरे राम साहू से बात की तो उन्होंने तमाम मामलों पर हमारे चैनल से बात करते हुए बताया कि केस नंबर 320/22 है, जिसमें राजेश बाड़ी और सनी कुमार को मोहम्मदपुर में हरियाणा नंबर की कार से भारी मात्रा में शराब के साथ पकड़े गए, जिसके विरुद्ध अभियोजन के द्वारा स्पीड ट्रायल चलाकर केस चलाया गया, जिसमें 18 अप्रैल को धारा 30(1) में दोषी पाए गए और 25 अप्रैल को सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए रखा गया, जिसमें न्यायालय द्वारा अभियुक्त के अभिव्यक्ति और सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक हरे राम साहू के सुनने के पश्चात राजेश बाड़ी और सन्नी कुमार दोनों ही अभियुक्त को 5-5 साल की सजा हुई। साथ ही 1 लाख का अर्थदंड भी दिया गया और अगर यह 1 लाख रुपए नहीं जमा करते तो इसके अतिरिक्त 6 महीने की और सजा हो सकती है। हरियाणा नंबर की कार से भारी मात्रा में शराब के साथ पकड़ी गई और जिस केस आरोप में उसके विरुद्ध अभियोजन के द्वारा त्वरित स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको जो है सो माने प्रोसिक्यूशन के द्वारा केस चलाया गया, जिसमें दिनांक 18/4/24 को दोनों अभियुक्त को धारा 30(a) में दोषी पाया गया और दिनांक 25/4/24 को सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु रखा गया था। क्या कुछ आज कार्रवाई करते हुए क्या कुछ सुनवाई की? आज माननीय न्यायालय द्वारा ने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक हरे राम साहू को सुनने के पश्चात राजेश बाड़ी और सन्नी कुमार को 5-5 साल का कारावास और 1 लाख का अर्थदंड का सजा दिया गया और 1 लाख नहीं देने पर उसे 6 महीना का अतिरिक्त सजा दिया गया है। मैं आपके न्यूज के माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि सरकार के द्वारा अथक प्रयास के बाद कि शराबबंदी लागू हो, लेकिन लोग अपने शराब में कारोबार में लिप्त रहते हैं और शराब के कार्य में निरंतर करते आ रहे हैं। मैं आप लोगों के न्यूज के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि अब शराब कारोबारी बख्शे नहीं जाएंगे और अभी जो वर्तमान स्थिति है दरभंगा में शराब के न्यायालय का बड़े बड़े वादों का विचारण बहुत त्वरित गति से चलाया जा रहा है और नजदीक समय में अधिक से अधिक अभियुक्तों के विरुद्ध सजा किया जाएगा। तो इसमें किस तरह का सजा का प्रावधान है? कितने लीटर शराब पकड़ा जाता है तो इस पर कार्रवाई होती है? देखिए, शराब में जो सजा का प्रावधान है कोई उसका मात्रा लिमिट नहीं है। इसमें मात्रा यही है कि कम से कम 5 साल की सजा, अधिक से अधिक आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। दोनों को एक ही सजा मिला है? दोनों को अलग अलग 5 साल का कारावास और 1-1 अर्थदंड की सजा मिली है। ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? ये लोग यही टाउन के रहने वाले हैं, ये मदारपुर के रहने वाले हैं, लोग शहर के ही हैं और ये लोग शराब के धंधे में लिप्त रहते थे और विचारण के द्वारा इनको दोषी पाया गया है। कहाँ से कहाँ ये जो शराब इनके पास पकड़ा गया था, कहाँ से कहाँ? ये लोग बाहर से शराब मंगाए हुए थे और ये मोहम्मदपुर में माने हरियाणा नंबर की गाड़ी में शराब के साथ पकड़े गए थे। लगभग कितना मात्रा में रहा? भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई थी। सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम हुआ हरे राम साहू, विशेष लोक अभियोजक उत्पाद दरभंगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने दरभंगा जिला के सभी मतदाताओं से अपील की कि लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। दरभंगा जिले के 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और 24 समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंश भाग कुशेश्वर स्थान और आया घाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 13 मई को मतदान संपन्न होना है। सभी मतदाता 13 मई को घर से बाहर निकले और मतदान करने के लिए लोकतंत्र को नई ऊर्जा प्रदान करें, देश के गौरव को आगे ले जाने में अपना योगदान दें।
मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंशभाग केवटी और जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 20 मई को निर्वाचन संपन्न होना है। उन्होंने केवटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की है कि वे भी 20 मई को अपना मतदान जरूर करें। दरभंगा और समस्तीपुर में 13 मई 2024 को मतदान होगा और मधुबनी संसदीय क्षेत्र में 20 मई को मतदान होगा। मतदान के दिन सभी मतदाताओं से यह अपील की गई है कि आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और अपना वोट जरूर डालें। दरभंगा जिला के सभी मतदाताओं से मैं राजीव रोशन, जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा, अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। दरभंगा में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में और समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हायाघाट और कुशेश्वर स्थान, जिसमें 13 मई को मतदान संपन्न होना है। सभी लोग 13 मई को घर से बाहर निकलें और मतदान करते हुए लोकतंत्र को नई ऊर्जा प्रदान करें, देश के गौरव को आगे ले जाने में अपना योगदान दें। साथ ही जो मधुबनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जाले और केवटी विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 20 मई को निर्वाचन संपन्न होना है, मैं मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि वो लोग भी 20 मई को घर से बाहर निकलें और अपना मतदान जरूर करें। धन्यवाद। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के MMTM कॉलेज अध्यक्ष इंद्र कुमार राज के नेतृत्व में गुरुवार को एक दिवसीय सांकेतिक आंदोलन कॉलेज परिसर में किया गया। धरना में शामिल MSU के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी, कॉलेज अध्यक्ष इंद्र कुमार राज, छात्रा अध्यक्ष तुलसी कुमारी ने कहा कि 1 महीने पहले 6 सूत्री मांगों को लेकर कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया गया था, जिसमें कॉलेज में ड्रेस कोड और आई कार्ड छात्रों के लिए लागू कर दिया गया। लेकिन महिला शौचालय, कॉमन रूम, साइबर कैफे, कैंटीन जैसी सुविधा पर कोई पहल नहीं की गई, जिसके लिए आज एक दिवसीय सांकेतिक आंदोलन कॉलेज प्रशासन के खिलाफ किया गया। आंदोलन दिन के 11 बजे से 1 बजे तक चला, जिसमें छात्रों ने मांगा के समर्थन में खूब नारेबाजी की। इस बीच कॉलेज में देखते ही देखते आंदोलन के आसपास छात्रों की भीड़ जमा हो गई। MSU के छात्रों ने कहा यह कॉलेज इतिहास का शायद पहला छात्र आंदोलन है जिसे MSU के नेतृत्व में किया गया है। कहा हम कॉलेज प्रशासन के साथ मिलकर कॉलेज के विकास के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी लड़ाई कॉलेज से नहीं है, जो भी हमारा मांग है उसे पूरा किया जाए, नहीं तो इस आंदोलन को हम लोग उग्र रूप देने का काम करेंगे। साथ ही इस आंदोलन को विश्वविद्यालय तक ले जाने का काम करेंगे। संगठन भविष्य में छात्रावास, छात्र संघ, चुनाव, प्रोफेसर की बहाली, ई लाइब्रेरी, लेबोरेटरी जैसे सुविधा को लेकर संघर्ष करने का काम करेगा। बाद में 5 सदस्य दल की बात प्रधानाचार्य से करवाई गई, जिसमें प्रधानाचार्य के द्वारा आश्वासन दिया गया कि कॉमन रूम और महिला शौचालय का निर्माण 1 महीने में कर लिया जाएगा। साइबर कैफे के लिए कॉलेज गेट अवस्थित कैफे से संपर्क कर उसे कॉलेज के समय तक खोलने और छात्रों के अनुसार पैसा लेने के लिए पहल की जाएगी। कैंटीन के लिए आश्वासन दिया गया कि नेक मूल्यांकन के लिए कॉलेज को कैंटीन की जरूरत है, जिसे इस साल तक पूरा कर लिया जाएगा। जगाना चाहते हैं, हम उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोकतंत्र में आपके अधिकार के लिए एकमात्र जरिया बचता है, वो है आंदोलन। हम छात्रों को वही सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के कारण आज हम लोग एक दिवसीय सांकेतिक आंदोलन पर बैठे हैं। हमारा 6 सूत्रीय मांग भी था। हमें मांग से ज्यादा मतलब नहीं है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मुझे मांग से ज्यादा मतलब नहीं है। मुझे ये मतलब है कि कम से कम युवा नौजवान आंदोलन करना सीखे, 2 घंटा कहीं पर बैठना सीखे। और यही जो आंदोलन आज ये बच्चे कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप देखिएगा आने वाले समय में एक बदलाव देखने को मिलेगा। जो भी मांग है कॉलेज से रिलेटेड छात्रों के हक में, उनको पूरा करवाया जाएगा। चाहे साइबर कैफे का मांग हो, कैंटीन का मांग हो, ड्रेस कोड लागू करवाया जाए, ये मांग हो, आई कार्ड लागू करवाया जाए, ये मांग हो, सभी मांगों को पूरा करवाने का काम करेंगे। अमन जी, बिल्कुल आश्वासन दिया जा रहा है। उनके द्वारा पूर्व में भी आधा मांग को पूरा किया गया है, लेकिन हम अपने सभी मांगों के प्रति संघर्षरत है। जब तक हमारा सभी मांग पूरा नहीं होगा, अगर कॉलेज उस मांग को पूरा करवाने में असफल रहता है, तो निश्चित रूप से हम इस आंदोलन को विश्वविद्यालय ले जाने का काम करेंगे और विश्वविद्यालय के समक्ष आंदोलन करके सभी मांगों को पूरा करवाने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ? अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय संयोजक, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। ये मांगे थी जिसके हमने 6 सूत्री मांग रखी थी छात्रों के हित के लिए, जिसमें हमारी पहली मांग थी ड्रेस कोड लागू किया जाए, आई कार्ड लागू किया जाए, कॉलेज के अंदर साइबर कैफे की सुविधा दी जाए, गर्ल्स के लिए अलग से बाथरूम की सुविधा दी जाए, कॉमन रूम दिया जाए और कैंटीन की सुविधा दी जाए। ये सारी मांगे को लेकर आज हम लोग धरना पर बैठे हैं।
मेरा नाम इंद्र कुमार राज, MMTM कॉलेज अध्यक्ष, मिथिला स्टेट यूनिवर्सिटी। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर 14 संसदीय क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक ओम प्रकाश तिवारी द्वारा दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित आपदा प्रबंधन शाखा में संचालित जिला नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने नोडल पदाधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष को निर्देश दिया कि नियंत्रण कक्ष में आने वाले सभी कॉल को गुणवत्ता एवं फीडबैक के दृष्टिकोण से रिकॉर्ड किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायत, सुझाव एवं मीडिया से संबंधित कॉल के लिए अलग अलग पंजी संधारित करते हुए उनके द्वारा बताए गए सूचना को दर्ज किया जाए। तत्पश्चात उन्होंने जन शिकायत कोषांग का निरीक्षण किया और पर्याप्त संख्या में मानव बलों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश नोडल पदाधिकारी को दिया। उन्होंने सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर जोगाराम के साथ नामांकन कोषांग चल रहे कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने जिला अतिथि गृह में 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर प्रतिनियुक्त FFT एवं सहायक व्यय प्रेक्षक के साथ बैठक करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने नोडल अधिकारी मीडिया कोषांग सत्येंद्र प्रसाद को निर्देश दिए कि मीडिया में प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों पर निगरानी करें, बिना प्रमाणित के कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं हो। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बैनर तले बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव रंजन ने दरभंगा के बहादुरपुर स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए बड़ी बात कही। लोकसभा चुनाव में बिहार के सभी 40 सीटों पर जीत की दावेदारी की। कहा कि बिहार के सभी 40 सीट पर एनडीए की जीत होगी। इंडिया गठबंधन और राजद पर जमकर निशाना साधा। राजीव रंजन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने बहुसंख्यक के लिए कोई बात नहीं की। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुसंख्यक के लिए कोई बात नहीं कही गई है। इन परिवारवादी लोगों ने पूरे देश के धन को लूटकर अपने घर भरे हैं। साथ उन्होंने कहा कि यह लोग गरीबों की राजनीति करते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा जी हैं। भारी मतों के अंतर से उनकी विजय होने वाली है। मैं गया भी था 2 दिन पहले पूर्णिया आपके लोगों से मिलने के लिए, तो बहुत भारी मतों से, और राष्ट्रीय जनता दल का तो वहां आधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से अगर लालू यादव का परिवार कहता है कि हम यादवों के नेता हैं, तो पप्पू यादव के मामले में तो लालू यादव का ढोल पिट गया। उन्होंने जितनी भी आज तक झूठ के पुलिंदे बांधे कि हमने यादव, हालांकि उन्होंने यादवों के लिए किया कुछ नहीं, किया अपने परिवार के लिए। कुछ होना हो तो पहले साला को मिलता था, फिर पत्नी को मिला, फिर बच्चे आ गए, अब बच्चियां भी आ गई हैं। तो अब बाकी जो 5 बहनें हैं, हम लोग चाहते हैं वो भी जल्द से जल्द आ जाए राजनीति में, ताकि उनका अपना बड़ा कुनबा और बड़ा हो। बाकी कार्यकर्ता तो अब उनसे विमुख हो रहे हैं। अभी पूर्णिया आप जाकर के पता करें पूर्णिया की क्या स्थिति है। मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि पूर्णिया में जो आधार खिसका है, इसकी वजह से, और कि पूरे बिहार में जो आधार खिसक रहा है, इसकी वजह से युवराज का भी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इसलिए वो एनडीए को वोट देने के लिए कह रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उन्होंने भी मन ही मन ठान लिया है कि जनता एनडीए के साथ है, इसलिए वो भी इन बातों को बोल जा रहे हैं। पप्पू यादव की लड़ाई को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, पप्पू जी की अगर बात करें तो पप्पू जी की लड़ाई, अगर मैं ऑफ द पॉलिटिक्स बात करूं तो वाजिबन पप्पू जी का हक था उस सीट पे। जिस तरह से कांग्रेस ने उनको चीट किया, तो ये तो कांग्रेस चीटर है राष्ट्रीय, और या तो फिर कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के सामने घुटने टेक चुकी है। तो ऐसी पार्टी से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं भाई, जो राष्ट्रीय एक क्षेत्रीय पार्टी के सामने जिसने घुटने टेक दिए, वैसी पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है। तो पप्पू यादव के साथ तो अन्याय जरूर हुआ है, और अन्याय का जवाब भी वहां की जनता देगी। लेकिन क्या है, जनता साइमल्टेनियसली एनडीए के कैंडिडेट को वोट करेगी, क्योंकि विकास यहाँ है, प्रगति यहाँ है, उत्थान यहाँ है, आयुष्मान कार्ड यहाँ है, सीमा सशक्त यहाँ हुई है, घर घर अनाज यहाँ से मिल रहा है। हम लोग जनता तक ये मैसेज पहुंचे कि किस तरह से ये इंडी गठबंधन वाले 60 के दशक में जैसे तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, उस तुष्टीकरण को ही इन्होंने हथियार बनाया। और इसके खिलाफ वर्षों से लड़ रही भारतीय जनता पार्टी, जिसको आंशिक सफलता अटल जी के समय में मिली,
और बाद में 2014 के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस सरकार से छुटकारा देश की जनता को मिला जिसने विभाजन की नीति अपनाई थी। अंग्रेज तो चले गए पर फूट डालने की आदत इनकी नहीं गई। अब देखिए, नई बात यह है कि उनको आम आदमी का आय, आम आदमी का जमा किया हुआ पैसा नहीं बच रहा है। आम आदमी ने जो रुपए इकट्ठे किए हैं, किसी ने एफडी किया है अपने बच्चों के लिए, किसी ने जमीनों को बेचकर या फिर पूरी अपनी गाड़ी कमाई का पैसा जमा कर एक एसेट खड़ा किया है। अब उस एसेट पर नजर है कांग्रेस की। इनका कहना है कि जब सरकार में आएंगे तो सबका सर्वे कराएंगे। यानी अगर आपने गांव की जमीन बेचकर शहर में घर बना लिया तो आपके 2 घर काउंट होंगे, तो आपका 1 घर सीज हो जाएगा। आपकी जो जमीनें हैं वो 2 जगह हैं तो वो जमीन आपसे ले ली जाएगी। मतलब इस तरह का तुगलकी मामला, और कुल मिलाकर के किसी एक वर्ग को टारगेट करके उसको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जमायत को बहुसंख्यक की कहीं कोई बात ही नहीं है। पूरे कांग्रेस के पूरे मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकों के लिए कोई बात ही नहीं है। इन परिवारवादी लोगों ने पूरे देश के धन को लूट कर अपना घर भरा। ये लोग गरीबों की राजनीति करते करते कैसे अमीर हो गए ये पता नहीं चला, चाहे वो उनके सहयोगी दल कांग्रेस वाले हों या उनके सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों, आम आदमी पार्टी के लोग हों, तृणमूल कांग्रेस के लोग हों, जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने कब उस अमीरी को प्राप्त कर लिया गरीब की राजनीति करते करते, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है जनता के सामने और इसको समझना होगा। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के तहत दरभंगा संसदीय क्षेत्र में दरभंगा समाहरणालय स्थित चुनाव कार्यालय जिला अधिकारी के न्यायालय कक्ष में नामांकन के आखिरी दिन गुरुवार को कई अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। मालूम रहे कि नामांकन का पर्चा दाखिल करने की तिथि 18 मई से 25 मई तक निर्धारित की गई थी। नामांकन पर्चा दाखिल करने के अंतिम दिन सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट की तरफ से सुरेंद्र यादव सुमन, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दुर्गानंद महावीर नायक, देश जनहित पार्टी की ओर से संजय पासवान और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मोहम्मद कलाम, आफ्ताब आलम, मिथिलेश महतो ने अपना पर्चा दाखिल किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा बताया गया कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मौके पर भारत निर्वाचन आयोग के अद्यतन निर्देशानुसार चुनावी व्यय पर नियंत्रण, पर्यवेक्षक, चुनाव के क्रम में आर्थिक अपराध पर नियंत्रण एवं कार्रवाई, अभ्यर्थियों द्वारा सभा जुलूसों आदि पर किए जा रहे व्यय आदि पर निगरानी के लिए 48 चेक पोस्ट को चिन्हित करते हुए प्रत्येक चेक पोस्ट पर स्टैटिक सर्विलांस टीम के रूप में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों सहित वीडियोग्राफर को प्रतिनियुक्त किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी चेक पोस्ट पर चुनाव होने तक 24 घंटे चेक पोस्ट से गुजरने वाले प्रत्येक वाहनों की जांच की जाएगी और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है और उनके शिकायत का त्वरित निष्पादन किया जाता है। इसी क्रम में आज 25 अप्रैल को केवटी थाना, हायाघाट थाना, सदर थाना, सिंहवाड़ा थाना, विश्वविद्यालय थाना कुल 10 फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई और उनके निराकरण के लिए संबंधित को आदेशित किया गया।